हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र की जो पेडागोजी है उसको इसके क्वेश्चन देखने वाले। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 3 है ये दोस्तों, जो कि सीडीपी की पेडागोजी है वो देखने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपको सीडीपी बोला जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसकी पेडागोजी देखने वाले हैं। इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ आज आपके लिए। 3 वाला प्रैक्टिस सेट है हमारा। उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित होती है। तो ये होती है प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी उपागम की विशेषता है क्या है? अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, शिक्षण का तात्पर्य भी अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना, जो कि अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है। शिक्षण को इस तरह किसने परिभाषित किया है? रॉबर्ट एम गेने द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसकी विशेष भूमिका है? सभी की है। खेल का मैदान होना चाहिए, विद्यालय भवन, पुस्तकालय, इन सभी की भूमिका हमारे शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भूमिका विशेष है। ठीक है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? अन्वेषण एवं परिचर्या जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, इनमें से किसका उदाहरण है? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का। ठीक है, बच्चों की सक्रियता को सुनिश्चित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे महत्व देंगे? सभी विकल्प सही है। कौन से? वाद विवाद, प्रश्न पूछना, सिद्धांत के लिए चिंतन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहुसंवेदी उपागम का अर्थ है विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग। 4 ऑप्शन आप पढ़ते रहिएगा। पाठ्य सामग्री क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है छात्रों के सर्वांगीण विकास से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लूम के अनुदेशात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष सम्मिलित नहीं है? सामाजिक नहीं। ठीक है, बच्चों की गलतियां जो है अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उसके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देता है। बालकों के व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए अभिभावकों को चाहिए क्या चाहिए? घर पर अनुकूल वातावरण प्रदान करना। ठीक है, अभिभावकों को जो है बालकों के व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए घर पर अनुकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं अभिक्षमता कहा जाता है। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्या? प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? कि सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यह विचारधारा कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, इनमें से कौन शिक्षण कौशल से संबंधित है? सभी हैं। प्रश्नों को हल करवाना, श्याम पट पर लिखना, प्रश्न पूछना, ये सभी जो है शिक्षण कौशल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? निगमन से आगमन की ओर से सभी हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? अभिभावक की पृष्ठभूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए सीखने की स्थिति में सुधार। ठीक है, एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ये राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। इनमें से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? दूरवर्ती स्तर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधनों संदर्भ सामग्री में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षा की विधि का प्रयोग कर रहा है अवलोकन विधि का। ठीक है, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी। CWSN के मुख्य शिक्षण तकनीक है ए और बी दोनों, सहयोगात्मक अधिगम और साथी समूह अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर है अध्यापकों में अभिव्यक्त्यात्मक परिवर्तन पर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।